तो ममता बनर्जी की हलफ बर्दारी तकरीब देख रहे हैं आप। Now, the गवर्नर national साहब anthem will be played. All please rise. I request the permission of the Honorable Governor to commence the proceedings. Please be seated. With your permission, sir, I may now read the order of appointment of the Honorable Chief Minister. Governor of West Bengal, 5th May 2021. In exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, Jagdeep Dhankar, Governor of West Bengal, hereby appoint Honorable Mamata Banerjee as Chief Minister of the State of West Bengal. Jagdeep Dhankar. May I now request Honorable Mamata Banerjee to take oath before the Honorable Governor. আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদাতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। Now I can go to वज़ीर आला के ओहदे का हलफ ले लिया है। तीसरी बार वो वज़ीर आला बनी हैं। ममता बनर्जी
को गवर्नर ने ओहदे का हलफ दिलाया है। तो ये तीसरी बार सरकार बनी है ममता बनर्जी की। लगातार 2011 से 2021 का ये सियासी सफ़र ममता बनर्जी का, हालांकि वो अपनी असेंबली सीट से हार चुकी हैं, लेकिन तीसरी मर्तबा सरकार बनाने में कामयाब रही ममता बनर्जी। ये खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं, गवर्नर और ममता बनर्जी हाथ जोड़े एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं खुशगवार माहौल में। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को ओहदे का हलफ दिलाया। वज़ीर आला के ओहदे का हलफ तीसरी बार ममता बनर्जी ने लिया है और एक दूसरे को बुके पेश करते हुए आप देख रहे हैं। With your permission, sir, the proceedings may now be closed. All are requested to rise for the national anthem. तो तकरीब ख़त्म हो चुकी है। बहुत ही इख्तिसार से इस तकरीब को मुनक्किद किया गया। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को ओहदे का हलफ दिलाया। वज़ीर आला बन चुकी हैं तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार मगरबी बंगाल में बनी है। मुख्तसर से लोगों की शिरकत इस तकरीब में देखी गई और बहुत कम वक्त में ओहदे का हलफ लेकर राजभवन से रवाना हो रही हैं। शबाना हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शबाना, तकरीब बहुत ही इख्तिसार के साथ मुनक्किद की गई। नेशनल एंथम हुआ, ओहदे का हलफ लिया गया, फिर नेशनल एंथम हुआ, अब सीधे वो राजभवन से रवाना हो रही हैं। क्या कुछ आज का प्रोग्राम ममता बनर्जी का? देखिए, बहुत ही खास प्रोग्राम था आज। तीसरी बार के लिए ममता बनर्जी ने वज़ीर आला के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ ले लिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरह वो राजभवन पहुंची अपने घर से और उसके बाद जो है वो फर्स्ट लेडी, राजभवन में फर्स्ट लेडी ने उनका इस्तकबाल किया और उनके साथ बातचीत की और उसके बाद जो है वो राजभवन में गवर्नर के साथ, गवर्नर ने उन्हें अपने उनके ओहदे का हल्फ दिलाया। तो उसका बहुत ही खुशगवार मूड में और बहुत ही बेहतरीन माहौल में हम कह सकते हैं कि आप देखें कि सभी लोग बहुत मतलब जिस तरह से जोश और खरोश का मुजाहरा किया गया और वज़ीर आला के चेहरे पर भी खुशी आप देख सकते हैं कि किस तरह एक लंबी जद्दोजहद के बाद बंगाल असेंबली इलेक्शन में इस बार ममता बनर्जी ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। ममता बनर्जी जिस तरह से लगातार जख्मी होने के बाद भी वो लगातार व्हील चेयर पर जिस तरह से पार्टी के लिए प्रचार कर रही थी और जिस तरह से जीत का दावा कर रही थी, तो उम्मीद से बढ़कर जीत मिली है बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को। और आज ममता बनर्जी ने तीसरी बार के लिए अपने ओहदे का, वज़ीर आला के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ लिया है और इसके बाद वो सीधे अभी रियासती सेक्रेटेरिएट नौबन्ना जाएंगी, जहां वो लोग अपने जो जितने भी अफसरान है, खासकर जो डीएम, पुलिस एहलकार, सबों के साथ उनकी एक खास मीटिंग होने वाली है। उनको कई सरकारी और कई गैर सरकारी अस्पताल जो शहर के बड़े और नामवर अस्पताल हैं, वहाँ वैक्सीनेशन बंद कर दी गई है और इस ताल्लुक से जो है वो लोगों में काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था वो वैक्सीन नहीं करा पा रहे हैं। तो इस तरह के हालात हैं और साथ ही साथ कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। तो इन सब हालात पर ममता बनर्जी आज मीटिंग करेंगी और इसके साथ साथ
आप देखें कि बंगाल में जिस तरह से बीजेपी लगातार इलेक्शन के नतायज आने के बाद लगातार तृणमूल कांग्रेस पर इल्जामात लगा रही है, कई बड़े इल्जामात लगाए हैं, और साथ ही जिस तरह से बीजेपी का ये कहना है, ये इल्जाम है कि उनके कई बड़े लीडरान, कई कार्यकर्ताओं के घरों में न सिर्फ लूट मार की गई बल्कि कई लीडरान का कत्ल भी हुआ है, इस तरह के इल्जामात हैं। तो आज ममता बनर्जी की ओर से इस ताल्लुक से भी कोई बयान आ सकता है, खासकर से इस तरह के इल्जामात आ रहे हैं, इस ताल्लुक से ममता बनर्जी कोई बड़ा बयान दे सकती हैं। तो सबसे अहम बात कि आज देखें कि राजभवन के बाहर जब वो बाहर निकल रही थी तो उन्होंने किस तरह से लोगों को, जो वहां खड़े थे, जो ममता बनर्जी की एक झलक देखने के लिए वहां मौजूद थे राजभवन के बाहर, हालांकि भीड़ इकट्ठी करने नहीं दी गई थी, तो उन्होंने मुस्कुरा कर जो है वो लोगों की जो मुबारकबाद थी वो कबूल की, और अब वो रियासत सेक्रेटेरिएट पहुंचेंगी और उसके बाद जो है उनकी मीटिंग होगी, और इस मीटिंग के बाद देखना ये होगा कि ममता बनर्जी जो पहली वजीर आला के तौर पर, तीसरी बार वजीर आला के तौर पर जब उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ लिया है, तो आज पहली मीटिंग में वो पहला फैसला और पहला ऐलान क्या कुछ खास करेंगी। जी, इसके अलावा आज जश्न का माहौल है तृणमूल कांग्रेस में, जश्न मनाने की इजाजत नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का जो है एहतजाज भी है। एक तरफ कहीं खुशी तो कहीं गम वाला मामला है, एहतजाज भी है और एक तरफ जश्न भी है। सरकार, इंतज़ामिया इधर एहतजाजी धरने को भी जो है मैनेज करना है और फिर इधर जश्न के माहौल को भी जो है वहाँ न हो, ताकि लोग, क्योंकि जश्न और एहतजाज के बीच फिर एक नया कोई टकराव न हो। क्या इंतजामात किए गए हैं पूरे शहर में? बिल्कुल देखेंगे, जिस तरह से इलेक्शन से पहले जिस तरह का तनाव देखा जा रहा था, एक तरफ बीजेपी थी और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की थी, और दोनों ही पार्टियां अपने अपने तौर पर इंतखाबी मुहिम चला रही थी, और एक तरह का जो है वो तनावी माहौल जो है वो बंगाल में देखा जा रहा है। अब जब जीत के नतायज आ गए हैं, इलेक्शन के नतायज आ गए हैं और तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्शन के बाद जो हालात पुरसुकून हो जाते हैं, और लेकिन बंगाल में उस तरह के हालात अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं, बल्कि एक तरह से हम कहें कि सियासी कशीदगी जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है, और इंतजामिया के लिए, हुकूमत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो लोगों को तहफ्फुज़ का एहसास दे सके। जिस तरह से मुख्तलिफ जिलों में और खासकर कोलकाता शहर में लगातार एहसास किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के जो दफ्तर है, जो इलेक्शन के मौके पर जो एक नया दफ्तर बनाया गया था, हेस्टिंग ऑफिस, वो पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो पूरे शहर में जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। आज खुशी का माहौल है न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे बंगाल के लिए, कि बंगाल ने एक बार फिर जो है वजीर आला के तौर पर ममता बनर्जी को देखा है। बिल्कुल तीसरी बार ओहदे का हलफ ले लिया है ममता बनर्जी ने, और अब जो आज मीटिंग है वो उस मीटिंग में मगरबी बंगाल के लिए क्या फैसला लेती है, खासकर कोरोना के लिए, उसका इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना इस पूरी जानकारी के लिए। नाज़रीन, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।